Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies. And I am your computer teacher. I'm going to make you learn and understand your very first chapter, which is evolution of computers. इसके अंदर हम कंप्यूटर के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिफरेंट डिफरेंट जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड मेनी अदर थिंग्स. So without wasting any further time, let's understand the chapter. The name of your chapter is Evolution of Computer, and the topics which you are going to study are evaluation of computer, generations of computer, and computer languages. Now, first we have an activity which says write down the names of things used for counting in these pictures. हमें इन पिक्चर्स के नेम को लिखना है जिनको हम यूज करते थे फॉर काउंटिंग इन प्रीवियस एंशिएंट टाइम्स. तो ये क्या है? बोन्स. ये क्या है? स्टिक्स. And these are pebbles. Now, the computer which is we see today was not like this before. It took many years to make the computer as it is today. जो हम आज के टाइम पे अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं वो पहले ऐसा नहीं था, वो ऐसी नहीं होता था पहले के टाइम पे जैसा आज हमारे पास वो है. इन दिस चैप्टर हम देखेंगे वी विल लुक एट द हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर. नाउ इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम अ वर्ड कंप्यूट, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट. बट कंप्यूटर इज नॉट लिमिटेड टू अ कैलकुलेटिंग डिवाइस. कंप्यूटर सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं है. कंप्यूटर्स जो है वो वर्सेटाइल होते हैं और हैंडल कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को एट द सेम टाइम. The present day computer is entirely different from the earlier devices that were invented for calculations. जो हमारा कंप्यूटर है प्रेजेंट डे पे वो बहुत ज्यादा एंटायरली डिफरेंट है उन चीजों से या उन डिवाइसेस से जिनको हम यूज करते थे अपने पुराने टाइम में फॉर कैलकुलेशंस. लेट अस ऑब्जर्व द जर्नी लीडिंग टू द एवेल्युएशन ऑफ द प्रेजेंट डे कंप्यूटर. पहले हमारे पास था एबेकस. एबेकस क्या है? ये एक पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो इन्वेंट किया गया था बाय चाइनीज अराउंड 5000 years ago. The working of this device was based on the movement of its beads up and down. इस डिवाइस की जो वर्किंग थी वो बेस्ड थी इन बीड्स के मूवमेंट पे अप एंड डाउन. इट हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज. इसको सेंचुरीज में यूज किया गया है एंड इट इज स्टिल वाइडली यूज्ड बाय मर्चेंट्स ट्रेडर्स और क्लर्क्स इन एशिया, अफ्रीका एंड एल्सवेयर. आज भी इस डिवाइस को यूज करते हैं. ये हमें it also happens to be a great tool to teach numbers and arithmetics to children. ये ग्रेट टूल है बच्चों को या टीचर्स को नंबर्स और अरिथमेटिक्स को सिखाने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेपियर्स बोन्स. नेपियर्स बोन्स क्या है? एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसको किसने क्रिएट किया था? जॉन नेपियर ने इन 1550 टू 1617. ये कौन है? ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट है. ये जो मेथड था ये बेस्ड था एक लैटिस मल्टीप्लिकेशन पे और इसको हम कहते थे रैप्डोलॉजी, अ वर्ड इन्वेंटेड बाय नेपियर हिमसेल्फ. दिस इन्वेंशन हेल्प्ड इन मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग एंड टेकिंग स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स. ये जो डिवाइस था ये मल्टीप्लाइंग, डिवाइड, स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकालने के लिए यूज किया जाता था. देयर आर 9 डिफरेंट बोन्स और स्ट्रिप्स विद नंबर्स मार्क्ड ऑन देम. यहाँ पे 9 डिफरेंट बोन्स थी, यहाँ पे स्ट्रिप्स हम कह सकते हैं जिनके ऊपर नंबर्स थे मार्क्ड ऑन देम. थर्ड हमारे पास आता है पैस्कल. ये हमारा पहला कैलकुलेटिंग मशीन है known as the Pascaline. ये कब बिल्ट हुआ था? 1642 में बाय द फ्रेंच physicist Blaise Pascal when he was 19 years old. जब ये 19 years old थे तब. This device was invented for the purpose of addition and subtraction. Now ये जो डिवाइस था इसको इन्वेंट किया गया था किस पर्पस से? एडिशन और सब्सट्रैक्शन के पर्पस से. Via some turning disc on the bottom of the device, after crunching the handle, the answer appeared on window. तो ये इसका प्रोसेस था जिसमें हमारे पास बॉटम में क्या थी? टर्निंग डिस्क थी इस डिवाइस के. और आफ्टर क्रंचिंग द हैंडल, जब हैंडल क्रंच होता था तो उसके बाद में हमारा आंसर अपियर हो जाता था हमारी विंडो पे. नेक्स्ट हमारे पास था स्लाइड रूल. जो स्लाइड रूल है या फिर स्लिप स्टिक है, ये क्या, इसको हम स्लिप स्टिक भी बोलते हैं. ये एक मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर है. क्या है? मैकेनिकल एनालॉग कंप्यूटर. इट वाज इन्वेंटेड बाय विलियम ऑगस्टर्ड
In 1622, it is based on Napier's ideas. ये Napier's के ideas पे था about logarithms. The slide rule is used mainly for multiplication and division and also for scientific functions such as roots, logarithms and trigonometry, but usually not for addition or subtraction. ये जो हमारे पास एक डिवाइस था, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं था, ये मेनली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए था, या फिर हमारे पास जो साइंटिफिक फंक्शंस होते हैं, रूट्स होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री होती है, इनके लिए ये यूज किया जाता था। नाउ नेक्स्ट इज जैकवर्ड लूम। जैकवर्ड लूम क्या है? ये एक मैकेनिकल लूम है जो इन्वेंट किया गया बाय जोसेफ मैरी जैकवर्ड इन 1881। द लूम एनेबल्ड वीवर्स टू वीव कॉम्प्लेक्स डिजाइन। ये जो लूम था, ये क्या करता था? वीवर्स को एनेबल करता था कि वो क्या कर सके, वीव कर सके कॉम्प्लेक्स डिजाइन को। इट वॉज द फर्स्ट मशीन टू यूज पंच कार्ड। ये एक पहली ऐसी मशीन थी जो पंच कार्ड को यूज करती थी टू कंट्रोल अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, ताकि ये कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को यूज कर सके। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास आता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या है? ये एक ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसको डिजाइन किया गया है टू टैबुलेट, ताकि हम टैबुलेट कर सके पॉलिनोमियल फंक्शंस को। और ये इन्वेंट किया गया था बाय चार्ल्स बेबेज इन 1822 एंड 1834। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। दिस मशीन वॉज डिजाइन टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और इस डिवाइस को डिजाइन किया गया था ताकि ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सके। नाउ इन 1840, अगस्ता एडेब्रॉन सजेस्ट टू बेबेज दैट ही यूज द बाइनरी सिस्टम। शी राइट्स प्रोग्राम्स फॉर द एनालिटिकल इंजन। इन्होंने क्या किया था? प्रोग्राम्स लिखे थे एनालिटिकल इंजन के लिए, तो इसलिए वो फर्स्ट प्रोग्रामर बन गई थी ऑफ द वर्ल्ड। So now we have our generation of computers. हमारे कंप्यूटर की कौन कौन सी डिफरेंट जनरेशन रही हैं? जनरेशन इन कंप्यूटर एरा प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। ये जो जनरेशन का एरा है कंप्यूटर के, ये हमें बताता है कि हमारे कंप्यूटर ने क्या क्या ग्रोथ करी है, कैसे कैसे वो इम्प्रूव हुआ है जनरेशन बाय जनरेशन। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है हमारे कंप्यूटर के अंदर, टेक्नोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 generations which are distinguished by the basic electronic component used within the computer। हम generations को जो है डिफाइन कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा कंपोनेंट अपने कंप्यूटर के अंदर यूज कर रहा है जनरेशन बाय जनरेशन। तो देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन रही है 1946 टू 1958। सेकेंड जनरेशन हमारी रही है 1959 टू 1964। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1970। fourth generation 1971 to today and fifth generation today to future। तो अगर हम फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ें तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था ताकि वो क्या कर सके, सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम्स को यूज कर सके फॉर मेमोरी एंड वर ऑफन एनॉर्मस टेकिंग अप एंटायर रूम्स। और ये इतने बड़े थे ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की ये पूरा पूरा रूम जो है उसको कंसिस्ट कर लेते थे। दे वर वेरी एक्सपेंसिव टू ऑपरेट, बहुत महंगे थे टू ऑपरेट एंड इन एडिशन टू यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को भी ये कंज्यूम करते थे। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, इसकी वजह से उनके अंदर से बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती थी विच वॉज ऑफन द कॉज ऑफ माल फंक्शंस। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन द मशीन लैंग्वेज। पहले जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो मशीन लैंग्वेज पे रिलाई करते थे, जो लोएस्ट हमारी लेवल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम। ये जो कंप्यूटर्स थे ये एक टाइम पे एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स। यहाँ पे जो इनपुट लिया जाता था वो पंच कार्ड या फिर पेपर टेप्स में लिया जाता था और आउटपुट कहाँ डिस्प्ले होता था? हमारे प्रिंट आउट्स में। इसके एग्जांपल्स है ENIAC, EDSAC, UNIVAC1, UNIVAC2, UNIVAC1101। नेक्स्ट हमारे आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। जो सेकेंड जनरेशन थी हमारे कंप्यूटर्स की, उन्होंने यूज करे थे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स। इसकी जगह पे वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे। तो वन ट्रांजिस्टर जो था वो रिप्लेस किया द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब्स। मतलब एक ट्रांजिस्टर किसके बराबर था? 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर था। इसने अलाउ किया हमारे कंप्यूटर को टू बिकम स्मॉलर, फास्टर
cheaper, more energy efficient and more reliable and still generate a great deal of heat that can damage the computer. मतलब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इम्प्रूवमेंट आई थी, लेकिन वो तब भी हीट एक अच्छे अमाउंट में ही जनरेट कर रहा था, जिससे वो हमारे कंप्यूटर को डैमेज भी कर सकता था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में उन्होंने क्या करा, क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज पे स्विच कर दिया। सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेजेस भी थी, जिन्होंने हमारे प्रोग्रामर्स को अलाउ किया टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शंस इन वर्ड्स, कि अब वो इंस्ट्रक्शंस को वर्ड्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो स्टिल रिलाई करते हैं ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। इनपुट और आउटपुट हमारा फर्स्ट जनरेशन वाला ही था, बस यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हो गई थी ट्रांजिस्टर से, थोड़ा सा साइज छोटा हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम हो रही थी, लेकिन हीट उतनी ही निकल रही थी। These were also the first computers that stored the instructions in their memory. ये पहले वो कंप्यूटर्स थे जिन्होंने अपनी मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया था, which moved from a magnetic drum to magnetic core technology। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के। फिर हमारे आती है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स ने क्या यूज करे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको हम आईसीज भी बोलते हैं, एज द मेन टेक्नोलॉजी के प्लेस पे, जिन्होंने क्या करा था, ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दी थी हमारे कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी हमारे कंप्यूटर की। इट कुड कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस इन बिलियंस ऑफ अ सेकंड। दिस जनरेशन कंप्यूटर्स आर मच स्मॉलर, बहुत छोटे थे, चीप थे कंपैरिजन टू द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन द जनरेशन यूजर्स इंटरैक्टेड विद कंप्यूटर्स थ्रू कीबोर्ड्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में जो यूजर्स थे उन्होंने इंटरैक्ट किया कंप्यूटर से थ्रू कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स एंड इंटरफेस्ड विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इस जनरेशन में यूजर्स ने ऑपरेटिंग सिस्टम को फेस किया, which allowed the device to run many different applications at one time with a central program that monitored the memory. कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम क्या हो गए थे, एक्सेसिबल हो गए थे टू अ मास ऑडियंस। बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस जो थी वो एक्सेसिबल थी कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि दे वर स्मॉलर, दे वर चीपर एंड देयर प्रीडिसेंसर्स। और ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के। नाउ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो माइक्रो प्रोसेसर था यहाँ पे वो बेसिक कंपोनेंट बन चुका था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर, as thousands of integrated circuits were built onto a single silicon chip। मतलब एक सिंगल सिलिकॉन चिप के अंदर बहुत सारे thousands of circuits वहां पे built in थे। अब देखो, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था वो था इंटेल 4004, जिसको डिजाइन किया था बाय इंटेल कॉर्पोरेशन इंजीनियर टेड हॉफ इन 1971। As these small computers become more powerful, छोटे जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, they could be linked together, उनको हम एक साथ लिंक कर सकते थे टू फॉर्म नेटवर्क, ताकि वो नेटवर्क्स फॉर्म कर सके, जो इवेंचुअली लेड करता है टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, जिसकी मदद से क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ इंटरनेट का। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUI। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में GUI की डेवलपमेंट शो हुई, द माउस एंड द हैंड हेल्ड डिवाइसेस, इनकी भी डेवलपमेंट वहां पे शो हुई। फिर हमारी आती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि टुडे एंड फ्यूचर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर विद जेन्युइन IQ, दैट इज इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है, मतलब आज है या हमारा फ्यूचर है, वो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। ये हमें प्रोवाइड करता है एबिलिटी टू रीजन लॉजिकली एंड विद रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड लाइक ह्यूमन डू। यहाँ पे जो हमारी मशीन्स हैं वो नॉलेज लेती है, लर्न करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये स्टिल डेवलपमेंट हो रही है इनकी, थ्रू दो देयर आर सम एप्लीकेशंस सच एज वॉइस रिकॉग्निशन दैट आर बीइंग यूज्ड टुडे। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो AI की मदद से हम आज की लाइफ में यूज कर रहे हैं, बट फ्यूचर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है इससे रिलेटेड कंप्यूटर्स की। फिर हम पढ़ते हैं अब कंप्यूटर लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है अमंग ह्यूमन बींग। हम हिंदी बोलते हैं, ये हमारी लैंग्वेज है, मैं आपको समझा पा रही हूँ बिकॉज मैं हिंदी बोल रही हूँ और आप ये अंडरस्टैंड करते हो। तो ये क्या है, एक सोर्स है कम्युनिकेशन का, एक बात करने के लिए एक सोर्स है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड फीलिंग्स। तो लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है जिसकी मदद से हम अपने व्यूज को या फीलिंग्स को शेयर करते हैं।
टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, अगर हमें कंप्यूटर से बात करनी है, उससे कम्युनिकेट करना है, तो वी ऑल्सो नीड अ लैंग्वेज। उसके लिए भी हमें ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो हमारा कंप्यूटर भी समझ सके। अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। प्रोग्राम्स होते हैं जो इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे कंप्यूटर को बताते हैं कि यू व्हाट यू हैव टू डू। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। जो हमारे प्रोग्राम्स को लिखने का प्रोसेस होता है उसे प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ये बेस्ड होता है ऑन डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पे। कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर आल्सो कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में क्या लैंग्वेज यूज हुई थी? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और आईजीएल्स आर लो लेवल लैंग्वेजेस। ये बहुत ज्यादा लो लेवल की लैंग्वेजेस थी जिनको हम बोलते थे मशीन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज इजीली समझ में आती थी कंप्यूटर को। ये जो लैंग्वेज थी ये यूज करती थी सिर्फ दो नंबर, 0 और 1। यहाँ पे 0 का मतलब था ऑफ और 1 का मतलब था ऑन। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस जो थी उन्हें हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस ही, बट वो जनरली कंसिस्ट करती थी असेंबली लैंग्वेजेस को। ठीक है। इन दिस लैंग्वेज निमोनिक कोड्स या फिर सिंबल्स को यूज किया जाता था। ये इजियर था टू वर्क विद असेंबली लैंग्वेज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। असेंबली लैंग्वेज नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज। हमारी जो असेंबली लैंग्वेज थी उसको पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना पड़ता था और फिर वो कंप्यूटर समझ पाता था। For this purpose, we use assembler to convert assembly language into machine code. असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन होते थे? असेंबलर्स होते थे। थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस या फिर 3GLs आर हाई लेवल लैंग्वेजेस। थर्ड जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी जो अलाउ करती थी टू राइट कंप्यूटर कोड यूजिंग इंस्ट्रक्शंस रिजेंबलिंग एवरीडे स्पोकन लैंग्वेज। यानी कि जिसके अंदर हम एवरीडे स्पोकन वर्ड्स को या लैंग्वेज को यूज करते थे, जैसे प्रिंट, इफ, वाइल, विच आर देन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, जिनको फिर हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता था टू एग्जीक्यूट। Programs written in a high-level language need to be translated into machine language before they be executed। यानी कि जो भी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता था या जो भी हमारा डेटा था वो पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था और फिर वो हमारे कंप्यूटर तक जाता था और वो समझ पाता था। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं एज अ कंपाइलर टू परफॉर्म दिस ट्रांसलेशन। ये जो ट्रांसलेशन है फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ये कौन करते थे? हमारे कंपाइलर्स करते थे या फिर other interpreters. Fourth generation. The fourth generation languages are languages that consist of statements similar to statements in a human language. फोर्थ जनरेशन में हमारी कोडिंग के अंदर ऐसी स्टेटमेंट्स आने लगी थी जैसे हम ह्यूमन बींग स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर कॉमनली यूज्ड इन डेटाबेस प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्ट। फोर्थ जनरेशन में जो लैंग्वेजेस थी वो डेटाबेस प्रोग्रामिंग या फिर स्क्रिप्ट में यूज की जाती थी। Fifth generation, fifth generation languages are programming languages that contain visual tools। इनके अंदर visual tools present होते हैं to help develop a program, जो हमारे प्रोग्राम के डेवलपमेंट में मदद करते हैं। The use of 5GLs language touches on expert systems, computerized collection of knowledge of many expert, artificial intelligence and interdependently smart computer system। Examples हैं इसके Prolog, OPS5 and Mercury। There are some points to remember. With the ever-changing technological world, a computer has been reduced from a bulky machine to a small as that of a notebook। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो एक बल्कि मशीन से रिड्यूस होके क्या बन चुका है? स्मॉल डिवाइस बन चुका है, जस्ट लाइक अ नोटबुक। जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है हमारे कंप्यूटर्स का या टेक्नोलॉजी का, उसको हम 5 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। First generation computers used vacuum tubes, which were expensive and used for a lot of energy. Second generation computers used transistors, which were smaller, faster, and cheaper than the first generation computers. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ने यूज करे थे इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसने क्या करा था? स्मॉलर थे वो और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से। फोर्थ जनरेशन में हमने यूज करे माइक्रो प्रोसेसर्स, जिन्होंने और हमारी कंप्यूटिंग पावर को इम्प्रूव कर दिया। फिफ्थ जनरेशन अभी भी डेवलप हो रही है, बट वो किस पे फोकस कर रही है? वो फोकस कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड low level language।
Second generation of computer used assembly language. In which generation of computers transistors were used? So the transistors were used in second generation. Third generation computers are based on integrated circuits. Next is our fill in the blanks. Dash was the first calculating device, abacus. Dash is a simple and user friendly language, high level. Transistors replaced in Dash in the second generation of computers, IC, integrated circuits. Dash was invented by Blaise Pascal, Pascaline, and Dash is the considered to be the first computer analytical engine. Now next is our true and false. An assembly language does not need a translator to be understood by the computer. False. Assembler की need होती है हमें इसको convert करने के लिए. The high level language is a machine dependent. No, it is false. Third generation computers used low level language. False. Analytical engine was invented by Charles Babbage. True. And machine language used binary digits 0 and 1. True. So students, this was your complete chapter about the evolution of our computer, the generations, uski history and many other things we have studied in this chapter. I hope it is clear to you. Do revise it again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.